अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा मेरे व्लॉग का स्टार्ट जो है वो नाश्ते से होता है, लेकिन इस व्लॉग का स्टार्ट जो है वो मैं यहाँ पे रात से इस व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे रात का टाइम था तो गोलगप्पे खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा चलें हम गोलगप्पे खाने चलते हैं। जो लोग लाहौर में रहते हैं, जोहर टाउन खोखर चौक पे, ये अख्तर भाई के गोलगप्पे इतने मज़े के, इतने यम्मी इनके गोलगप्पे हैं। इनका ये वाला जो है वो सारा सिटिंग एरिया है और गोलगप्पे इनके बहुत मज़े के, जबकि मेरे हस्बैंड ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं खाते, वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। बट मेरे कहने पे मैं उनको जो है वो बड़ा ज़बरदस्ती लेके गई, लेकिन खैर जगह का तो उन्होंने बताया था, बट मैं उनको जो है वो ज़बरदस्ती कह के लेके गई। वो खाते नहीं हैं। मैंने कहा आप भी थोड़े ट्राई करें, बट उन्होंने ट्राई किया तो वो कहते मैंने आज तक कभी जो है वो गोलगप्पे नहीं खाए, बट इनके तो गोलगप्पे बहुत मज़े के हैं और आप लोग भी ज़रूर इनके जो है वो गोलगप्पे ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जी गोलगप्पे एंजॉय कर रहे थे। साथ ही साथ आज जो है वो मैं आपके लिए वार्डरोब का आपके लिए जो है वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन हैक लेके आई हूँ। ये वाले हैक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इन हैक्स को जो है वो यूज़ करिएगा और अपने वार्डरोब को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इन हैक्स के साथ है ना, छोटे छोटे हैक्स हैं, इनके साथ आप अपनी वार्डरोब को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। चलें अब हम जाते हैं अपने सबसे पहले फ़र्स्ट हैक की तरफ। हमारा फ़र्स्ट हैक क्या है? फ़र्स्ट हैक ये कि हम लोग जब भी अपनी हमारी जितनी भी बेडशीट्स होती हैं, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि बेडशीट्स में से कभी हमारे जो है वो हमें तकिए नहीं मिल रहे होते, कभी हमें जो है वो कुशन नहीं मिल रहे होते। तो उस पर आज जो है वो मैंने बड़ी आसान जो है वो हैक बनाया, ताकि आप इसको अपनी डेली रूटीन में जो है वो शामिल करें और इस तरीके से इनको रखें, तो कभी भी आपकी चीज़ें जो है वो अनऑर्गेनाइज नहीं लगेंगी और कोई चीज़ भी आपको मतलब मुश्किल नहीं लगेगी ढूंढने में। यहाँ पे जो है वो आपने एक बेडशीट का तकिया ले लेना है और दूसरी बेडशीट जो है उसके अंदर दूसरा तकिया। अगर आप अपने बेड पे कुशन वगैरह भी रखते हैं और उस बेडशीट के साथ मैचिंग है, तो उस मैचिंग के साथ जो कुशन है उनको भी इस तकिए के अंदर तय लगा के आप इस तरीके से जो है वो अपनी बेडशीट रख देनी है। जब भी अपनी वार्डरोब खोलेंगे, आपको आराम से अंदर से अपनी एक बेडशीट निकालनी हो तो इस तरीके से आराम से आप अपनी बेडशीट को निकाल सकते हैं और अपने बेड पे जो है वो बिछा सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं होती ढूंढने में। जब हम सेपरेट रखते हैं, बेडशीट कहाँ रखते हैं, तकिए उसके कहाँ रखते हैं, तो हमें ये चीज़ें ढूंढने में जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इवन हमारे अक्सर हमें ढूंढते जो है ना वो तकिए कहीं पड़े होते हैं और कुछ कहीं पड़ा होता है, तो ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यहाँ पर मेरा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो मैं फटाफट जो है वो मेरा कैमरा भी इसीलिए हिल रहा था, वो मेरे ट्राइपॉड को छेड़ी जा रहा था, इसलिए मेरा कैमरा थोड़ा बहुत यहाँ पे हिल रहा है। यहाँ पे मैंने जो है वो जितनी मेरी बेडशीट थी सबको मैंने इस तरीके से इकट्ठा करके रख दिया था। अब जब भी बिछानी होगी, इसमें से एक तकिया मतलब जिसमें बेडशीट रखी है उसको उठा के रख लिया। अब मैंने अपनी वार्डरोब में से एक रैक सेट किया हुआ है जिसमें मैं अपनी सारी की सारी बेडशीट्स रखती हूँ। इसमें मैंने सारी की सारी बेडशीट रख दी हैं। अब हम चलते हैं दूसरे हैक की तरफ। दूसरा हैक ये है कि हमारा क्लॉथ से रिलेटेड है। डेली बेसिस पे जो हम लोग अपने क्लॉथ्स वेयर करते हैं, तो हम लोग, मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है वो इस तरीके से अपने कपड़ों को रखते हैं कि शर्ट को अलग तय किया, ट्राउज़र को अलग तय किया और दुपट्टे को अलग तय किया। इस तरीके से भी जो है अक्सर हमें ढूंढने में मुश्किल होती है, या अक्सर कपड़ों में ढूंढने में ऐसे मुश्किल होती है कि वो कपड़ों में मिल जाती है। मतलब कोई किस सूट के साथ चली जाती है, कोई किस ड्रेस के साथ चली जाती है, या रखते वक्त, या कपड़े धोए हैं, धोने के बाद उसको रखते वक्त जो है वो मतलब चीज़ें इधर उधर हो जाती है, जिस वजह से जो है वो हम हाँ, दूसरा ये कि एक सूट को ढूंढते जो है वो बाकी कपड़ों का भी हम लोग बखेरा डाल देते हैं, जिससे हमारी वार्डरोब जो है वो अनऑर्गेनाइज लगती है। तो इस वजह से आप कपड़ों को जब भी तय लगाएं तो आप इस तरीके से तय लगाएं कि दुपट्टे को तय लगा लिया, शर्ट को तय लगा लिया और ट्राउज़र को तय लगा लिया। इन सब को तय लगा के आपने जो है वो एक दुपट्टे के अंदर इस तरीके से तय लगा के रख देनी है। देखें, इस तरीके से अगर आप अपनी वार्डरोब को सेट करेंगे, इतनी ज़्यादा आपके लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज लगेंगी और आपको ढूंढने में भी आसानी लगेंगी। देखिए, कुछ लोग इस तरीके से जो है वो अपने कपड़ों को तय लगा के रखते हैं। इस तरीके से दुपट्टा कहाँ, ट्राउज़र कहाँ, शर्ट कहाँ ढूंढते वक्त हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इस वजह से मैं आपके लिए ये बहुत इजी हैक लेके आई हूँ। मुझे पता है कुछ लोगों के लिए ये जो है वो कोई इजी हैक नहीं होगा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को इस तरीके से इस हैक का नहीं पता। इस वजह से मैं जो है वो हैक लेके आई हूँ। जिनको पता है वो इसको जो इग्नोर करें, जिनको नहीं पता वो इससे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं इस तरीके से जितने भी मैंने कपड़े अपने वॉश किए हुए थे, उन वॉश किए हुए कपड़ों को जो है वो इस तरीके से मैंने तय लगा दी सबको।
दुपट्टा ट्राउज़र शर्ट सबको इकट्ठी तय लगा के तो उसको अब मैं जो है वो वार्डरोब में रख रही हूँ। नीचे मैं अब अपने मतलब ये मेरे कपड़े कैजुअली हैं, डेली बेसिस वाले हैं, उनको नीचे रख देती हूँ। इसमें से कुछ कपड़े जो है वो मैंने प्रेस किए हुए हैं और उनको उसके ऊपर जो है वो हैंग किया हुआ है अपनी वार्डरोब में। सभी मेरे ख्याल से इसी तरीके से जो है वो अपनी चीज़ों को रखते हैं। मैं तो इस तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ क्योंकि मुझे अनऑर्गेनाइज चीज़ें से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। अगर आपकी मेरी कबर्ड स्पेशल अनऑर्गेनाइज हो, मुझे बहुत एलर्जी होने लग जाती है। चीज़ें इधर उधर बिखरी हों तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे अब मैंने अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करने के साथ साथ अपने हस्बैंड की भी कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पे एक रैक मैंने उनको दिया हुआ है। यहाँ पे अब आप देखें कि वार्डरोब में बुनियान, अंडरगारमेंट्स की और कुछ सॉक्स वगैरह जो सब कुछ है वो कैसे बिखरा हुआ है। इस तरीके से आपने बिल्कुल नहीं रखना। इस तरीके से एक तो जगह बहुत ज़्यादा घेरी जाती है और दूसरा ये कि चीज़ें भी अनऑर्गेनाइज लगती हैं। इनमें से ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए आपने एक शॉपिंग बैग ले लेना है। इस किस्म का हैक तो मैं पहले भी आप लोगों के लिए जो है वो लेके आई हुई हूँ। इस तरीके से आपने शॉपिंग बैग लेके उसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद आपके पास जितनी भी सॉक्स होंगी, मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस जाते हैं तो वो सॉक्स वेयर करते हैं, इस वजह से मुझे जो है वो उनके सॉक्स को भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना पड़ा। सॉक्स आपने ले लेनी है, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में पकड़ लेना है। अपोजिट डायरेक्शन पकड़ने के बाद इस तरीके से रोल कर लेना है और रोल करने के बाद आपने एक तरफ से इसको यूँ करके जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसको उसके ऊपर कवर कर दें। इस तरीके से देखिए कि एक सॉक्स का पेयर कितना अच्छा लगने लग गया है और वो जो है वो ऑर्गेनाइज भी हो गया है और वो उसको हम रखेंगे, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि अभी तो सॉक्स कम वेयर की जाती हैं, जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा सॉक्स होती हैं, मतलब सब घर वालों के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबकी सॉक्स ही सॉक्स होती हैं। जब आप उसको वॉश करने के बाद हम लोग उसको वैसे ही अपनी कबर्ड में अगर हम उसको फेंक देते हैं तो बाद में जब हमने सॉक्स लेनी होती है ना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे याद है जब हम लोग छोटे होते थे, स्कूल गोइंग होते थे, तो हमारी मामा हम लोग की सॉक्स वगैरह धो के रख देती थी, तो हमें अपने स्कूल यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस के लिए जो है ना वो सॉक्स ढूंढनी पड़ती होती। तब हमें ये इन हैक्स वगैरह का नहीं पता होता था तो वो बड़ी मुश्किल लगती होती थी ढूंढना। इस वजह से मैं अब अपनी चीज़ों को इस तरीके से जो है वो मैं अपनी भी अपने हस्बैंड की भी वार्डरोब को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ कि बहुत आसानी हो जाती है इस तरीके से अपनी चीज़ों को अगर ऑर्गेनाइज़ करके रखा जाए। इस तरीके से उनको भी आसानी होती है, उनको भी बार बार मुझसे जो है वो पूछना नहीं पड़ता कि मेरी फ़लाँ चीज़ किधर है, मेरी फ़लाँ चीज़ किधर है। जब भी मैं उनकी जो है वो हमारा लॉन्ड्री डे होता है उसके बाद जब चीज़ें वगैरह क्लॉथ्स वगैरह धुल के आते हैं तो उसके बाद जब इनको तय लगाना होता है मैं इसी तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें उनकी रख देती हूँ और उनको पता होता है मेरी चीज़ें इस ड्रॉ में पड़ी हैं, इस रैक में पड़ी हैं, क्या वार्डरोब के, तो वो जो बार बार पूछते नहीं हैं और अपनी चीज़ें आसानी से उधर से उठाते हैं और वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कि इस तरीके से आप चाहें तो आप कोई शू बॉक्स ले सकते हैं, आप चाहें तो कोई बास्केट ले सकते हैं। अगर नहीं भी बास्केट लेना चाहें तो आप इस तरीके से शॉपिंग बैग को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। शॉपिंग बैग तो आपको पता है सबके घरों में ही होते हैं, तो उन चीज़ों को अगर जो चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं उनको वेस्ट ना किया करें, उनको इस तरीके से आप यूटिलाइज़ करके तो अपनी चीज़ों को जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब एक में मैंने जो है वो सॉक्स को रख दिया, एक में मैंने जो है वो बॉक्सर्स वगैरह रख दिए और नाला वगैरह जो कुछ होता है वो रख दिया है। अब दूसरे वाला शॉपिंग बैग लेके उसको भी इस तरीके से फोल्ड करके अब जितनी बुनियान्स वगैरह होंगी उनको जो है वो मैं दूसरे में भी रख दूँगी ताकि उनकी बुनियान एक साइड पे पड़ी हों और अंडरगारमेंट्स की चीज़ें एक साइड पे पड़ी हों, उनको भी ढूंढने में आसानी हो और आपकी वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज लगे। कहीं आना जाना हो तो चीज़ों को जो है वो एकदम से उछालने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हर चीज़ निकाल के आप वेयर करके साथ जा सकते हो और आपकी वार्डरोब में जो है वो खिलारा भी नहीं पड़ता। मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ पसंद है, इस वजह से मैं अपनी चीज़ों को इसी तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। बड़ी अच्छी लगती हैं, वार्डरोब भी बड़ी अच्छी लगती है और मतलब मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है जब मैं अपनी चीज़ों को इस तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके जो है वो रख देती हूँ। यहाँ पे अब मैंने बुनियान जो है वो अलग रख दी हैं, बाकी अंडरगारमेंट्स की चीज़ें जो है वो अलग रख दी हैं और अब इनको उठा के मैंने उनकी वार्डरोब में सेट कर दिया। यहाँ पर एक रैक उनको दिया हुआ, उसमें मैंने इसको सेट कर दिया। देखिए किस तरीके से, आपने पहले भी देखा था कि कितना खिलारा पड़ा हुआ था, अब देखें उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखने से एक तो जगह काफ़ी ज़्यादा बच गई है और आराम से चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो गई और वो इतनी ज़्यादा अच्छी लगने लग गई हैं। अब हम नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हैक मेरा क्या है? नेक्स्ट हैक मेरा शू कलेक्शन पे है। अच्छा, आपको पता है कि जब नई नई शादी होती है या शादी नई क्या वैसे भी शूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं जब कहीं जाना होता है, स्पेशली जब नई शादी होती है उसके बाद इतनी ज़्यादा शू कलेक्शन हो जाती है, दावतें वगैरह होती हैं, कहीं ना कहीं जाना होता है तो ना इतने ज़्यादा शूज़ होते हैं, उनमें से हमें ना चीज़ों को ढूंढना बहुत मुश्किल लगता है। जब भी हम लोग शू कलेक्शन को या जब भी शूज़ को हम लोग अपनी वार्डरोब
में सेट करते हैं तो वहाँ पे शू बॉक्स होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि किस में जो है वो हमारा कौन सा शूज़ है और किस में हमारा कौन सा शूज़ है। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है कि शूज़ का जो शू बॉक्स है ना, उसके अंदर अब सर्विस वालों का हो सकता है मेरे पास सर्विस के 2-3 शूज़ हो, मुझे पता ही ना चले कौन सा किस में है, और जब कहीं जाना हो तो उसमें से शूज़ ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता है, इतना खिलारा बिखर जाता है, आके आपको वो सारा समेटना भी पड़ता है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस तरीके से शूज़ के ऊपर जो है ना वो टैग लगा लिए हुए हैं। अगर तो चाहें तो आप कागज़ लेके उसके ऊपर जो है वो पेपर लेके उस पर लिख के तो आप उसको शू बॉक्स पे टैग लगा सकते हैं। अगर नहीं तो बॉक्सेस के ऊपर भी आप बॉल पेन ले लें, मोटी मार्कर ले लें, उसके साथ जो है वो शूज़ के ऊपर लिख लें। जिस तरीके से देखें मैंने अपनी चीज़ों को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, शू को, क्लॉथ्स को, हर चीज़ को। जब भी मैं कहीं पे जाती हूँ मुझे इन चीज़ों को निकालना बहुत आसानी होती है। सपोज़ अगर मैंने ब्लैक ड्रेस पहना है, मुझे ब्लैक ड्रेस निकालना ब्लैक शूज़ उसके लिए निकालने बहुत आसान होते हैं क्योंकि मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, इन केस अगर आपके पास ब्लैक 2 से 3 आपके पास शूज़ हो गए हैं तो उसके ऊपर अगर पम्प्स हैं तो ब्लैक पम्प्स लिख लें, ब्लैक सैंडल्स लिख लें, ब्लैक सिंपल हील वाला लिख लें, मतलब इस तरीके से लिख के उसको टैग कर लें। और बाकी मेरी जितनी भी नए शूज़ हैं उनको मैंने जो है वो आपने ट्रांसपेरेंट बैग या शॉपिंग बैग ले लें, या ट्रांसपेरेंट शॉपर मिलते हैं जिसमें पैकिंग होते हैं ड्रेस, मैंने उनमें रखा हुआ है ताकि कुछ शूज़ मतलब ये फैंसी जितने हैं ना इनको मुझे ढूंढने में, निकालने में आसानी हो। मैं इसी तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ क्योंकि आपको पता है आज के दौर में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई और इन चीज़ों को डेली लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से अपनी चीज़ों को बड़ा एहतियात से इस्तेमाल किया करें, एहतियात से रखा करें। जब हम चीज़ों को एहतियात से यूज़ करते हैं, एहतियात से रखते हैं तो ये कई साल जो है ना वो इसी तरीके से रहती हैं और कई साल हमारे जूते जो है वो ख़राब भी नहीं होते और हमें जो है वो मतलब हमारी सेविंग की भी जो है वो हमारी पैसों की भी जो है, मनी की भी जो है वो बचत होती है और हमारी चीज़ भी जो है वो महफूज रहती है और हमें ढूंढने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। मैंने जितने भी फैंसी शूज़ हैं उनको मैंने जो है वो ट्रांसपेरेंट शॉपर में पैक किया हुआ है, बाकियों को मैंने जो है वो दूसरे तरीके से पैक किया हुआ है। ये सारी मेरे शू की वार्डरोब थी। अब मैं चलती हूँ अपने सिंपल क्लचेज़ की तरफ। यहाँ पे मेरे जितने भी क्लचेज़ हैं मतलब जो हैंड कैरीज़ हैं उनको मैंने जो है वो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट बैग में मैंने किसी को रखा हुआ है, किसी को मैंने शॉपिंग बैग लेके उसमें रैप करके रखा हुआ है। इससे होता क्या है कि हमारे, आपको पता है कि आजकल के क्लचेज़ वगैरह शादियों के बाद इतने फैंसी होते हैं कि इनके ऊपर कहीं पे ग्लिटर लगा होता है, किसी में बीड्स वगैरह लगे होते हैं, स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं। अगर हम उनको इस तरीके से रैप करके ना रखें तो उनके ग्लिटर्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं, उनके ऊपर से स्टोन्स वगैरह उतर जाते हैं अगर हम इन चीज़ों को इसी तरीके से जो है वो फेंक दें, अपनी चीज़ों की हिफाजत ना करें। इस वजह से मैंने इन चीज़ों को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। ये मैंने शू बॉक्स लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने जो है वो अपने 2-3 क्लचेज़ रखे हुए हैं और ये वाला मेरा नॉर्मली डेली बेसिस पे लेने वाला जो है वो पाउच है जिसको मैं डेली बेसिस पे हैंड बैग में जो है वो कैरी करके आराम से ले जाती हूँ। साथ कुछ एक्स्ट्रा अंडर गारमेंट्स हैं जिसको मैंने जो है वो इस बॉक्स में रखा हुआ। ये शू बॉक्स है, आप चाहें शू बॉक्स ले लें, आप चाहें कोई बास्केट ले लें, आप चाहें तो जो है वो जिस तरीके से शॉपिंग बैग लेके उसको ले लें। और एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह भी जो हैं वो मैंने, और जो मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको मैंने किसी भी बैग में, शॉपिंग बैग में डाल के साथ रखा हुआ है। देखिए कितनी ऑर्गेनाइज लग रही है। और नेक्स्ट है की तरफ चलते हैं। अगर आपकी वार्डरोब में थोड़ा बहुत अंधेरा होता है तो आप इस तरीके से लाइटिंग लगवा सकते हैं ताकि आपके जो है वो कपड़े वगैरह आपको आराम से ढूंढने में आसानी हो। यहाँ पे जो है इस वार्डरोब में, उसमें जो पहले वाली वार्डरोब है उसमें मैंने आपको दिखाया था मैंने कैजुअली रखे हुए हैं। इस वार्डरोब में मैंने फॉर्मली रखे हुए हैं। कोई फंक्शन वेयर पे कोई फंक्शन आ जाता है उस पर जो है वेयर करना हो वो मैंने इस वार्डरोब में जो है वो सेट किए हुए हैं। मैंने इनमें से कुछ ड्रेसेस की जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग पे वीडियो बनाई हुई है और कुछ पे नहीं बनाई। इंशाल्लाह मैं उस पर भी जो है वो मैं मज़ीद ड्रेस डिज़ाइनिंग पे वीडियोस लेके आने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी और बड़ी डिसेंट, बड़ी एलिगेंट सी ड्रेस डिज़ाइनिंग है मेरी, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अब मैंने इस वार्डरोब में जो है वो ऊपर फॉर्मल वेयर को लटकाया हुआ है कोई फंक्शन वगैरह पे पहनने के लिए, और उसके नीचे जो स्पेस होते हैं ना ऊपर, आप चीज़ों को, अपनी स्पेस को यूटिलाइज़ किया करें, उसको फारिग ना छोड़ा करें। अब मैंने ऊपर अपने कपड़े हैंग किए हुए हैं, नीचे मैंने जो है वो अपने हैंड बैग्स रखे हुए हैं। इन हैंड बैग्स को भी पहले तो मैंने वो सिंपल क्लचेज़ वगैरह थे जिनको मैंने रैप करके रखा हुआ था, इसी तरीके से मैंने ट्रांसपेरेंट बैग में अपने जो है वो हैंड बैग्स को भी पैक करके रखा हुआ है। मैं ज़्यादातर जो है वो
ट्रांसपेरेंट इसलिए यूज़ किया है कि ताकि वो ट्रांसपेरेंट से आपको नज़र आ जाता है इसमें कौन सा बैग है। आप उसी शॉपर को खोलें और उसमें से अपना बैग निकालें, निकाल के ले जाएँ, अपना फंक्शन वगैरह अटेंड करें। फंक्शन अटेंड करने के बाद आप उसमें आके दोबारा से रख सकते हैं। ये देखें कि इस तरीके से मैंने चीज़ों को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो कबर्ड जो हैं वो आपकी वार्डरोब जो है वो बड़ी नीट एंड क्लीन लगे और चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनाइज़ लगें। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सब चीज़ें कि मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है अपने सब बैग्स को। तो अब मुझे ये सब कुछ इतना मैसअप हो गया, मुझे ये सब कुछ जो है वो अब समेटना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बैग खोल के दिखा रही हूँ कि आप मार्केट से जब न्यू बैग लेके आते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे ना पेपर्स वगैरह होते हैं, तो उसको मैं जब कहीं पे जाती हूँ मैं उसके अंदर से उसको निकाल के ले जाती हूँ और आके दोबारा उसी तरीके से जो है वो उसको रैप इसी तरीके से जो है वो मैं अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से रैप करके रखती हूँ। इससे जो है वो मेरी चीज़ें भी ख़राब नहीं होती। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।